बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कोफ्ते की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आपने चिकन के कोफ्ते भी खाए हैं, दाल के कोफ्ते भी खाए हैं, ठीक है, और बीफ के भी खाए हैं। ये मैंने बनाए हैं आलू के कोफ्ते। तो आइए टाइम ज़ाय किए बगैर रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले आधा किलो आलू जो है ना, इनको मैंने ग्रेट कर लिया था अच्छी तरह से। उसके बाद और आधी जो है ना गोभी का फूल जो था ना, हाफ़ उसमें से उसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया था। इन दोनों चीज़ों को जो है ना हमने पानी में भिगो के रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि जो सब्ज़ी ये दोनों चीज़ें जो है ना ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए, ठीक है। और 10 मिनट के बाद जो है ना इनको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, ठीक है। आपने अच्छी तरह से इनको निचोड़ लेना है, पानी ज़रा सा भी ना हो इसमें। उसके बाद इसमें डालना है हरा धनिया, ठीक है। और इसके बाद ये 6 से 7 जो है ना हरी मिर्चें बारीक काट के ये डालनी है इसमें। और एक प्याज जो है ना वो बारीक काट के वो डाला है इसमें मैंने। अब इसमें स्पाइसेस डालने हैं, मसाले डालने हैं, सारे घर के मसाले हैं। कुटी लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और पिसा हुआ धनिया है, ये हल्दी है, हाफ़ टी स्पून नमक है। ये मसाले जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसमें 1 कप जो है ना अभी मैंने डाला है बेसन का। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर और डाल लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए क्योंकि हमने कोफ्ते बनाने हैं ना, तो इसकी बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर हमें और बेसन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बेसन की ज़रूरत और पड़ गई थी मुझे, और ये मैंने इसमें हाफ़ कप जो है ना बेसन का और डाल दिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना बाइंडिंग हो चुकी है। आराम से ईज़िली जो है ना कोफ्ते बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। इसी तरह से और हमने कोफ्ते सारे बना के नहीं रखने हैं, ये हमने साथ साथ जो है ना बना के और कढ़ाई में जो है ना हमने डाल लेने हैं। ये कढ़ाई में मैंने घी गरम कर लिया है, कोफ्तों का अमेज़ा रेडी है, और साथ साथ मैं बनाती गई हूँ और साथ साथ इसमें डालती जा रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि हम बना के रखेंगे ना तो ये जो है टूट जाएंगे, तो बेहतर यही है कि आप साथ साथ बनाते जाएँ। और फ्लेम जो है हमने बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पे जो है ना हमने इन्हें फ्राई करना है। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी, और ये देखिए जी प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। दोनों तरफ से जो है हमने सेम यही कलर देना है। आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि सब्ज़ियां जो है ना स्पेशली बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं ना, तो बच्चों को इस तरीके से आप बना के देंगी ना तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे। बिल्कुल इसमें जो है ना चिकन का फ्लेवर जो है ना, हालांकि चिकन इसमें डाला नहीं था, लेकिन इसमें से चिकन का जो फ्लेवर है वो आ रहा था। तो ये देखिए जी सारे मैंने बना के रख लिए हैं। अब जिस घी में हमने कोफ्ते जो हैं ये फ्राई किए थे, उसी घी में अब हम मसाला तैयार करेंगे। इसमें मैंने ना हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाली है, लाजमी आप डालिएगा, हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है ग्रीन वाला प्याज, हरा प्याज डाला है। अगर हरा प्याज ना अवेल हो तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो इकट्ठी डाल लेनी है, और इनको सॉफ्ट होने तक जो है ना हमने पका लेना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है, और इसमें स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े से कम डालिएगा, क्योंकि कोफ्तों में जो है ना हमने ऑलरेडी जो है मसाले डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी और डालना है, और इसको अच्छी तरह से हमने ना भून लेना है। और इसमें मैंने ना थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया था। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद पानी खुश्क हो जाने के बाद ये देखिए जी कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसका फ्लेवर जो है ना और अच्छा करने के लिए, टेस्ट और अच्छा करने के लिए ना इसके अंदर मैंने 2 लीमू जो थे ना वो इसमें डाल दिए थे, उनका जूस डाल दिया था लीमू का, ठीक है। इसमें से जो बीज हैं ये आप निकाल दीजिएगा। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ना पानी मज़ीद डालना है, और उसके बाद जी इसको हमने ना थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देना है। और 5 मिनट के बाद जो है ना ये देखिए जी सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है, आपने हरा धनिया डाल देना है, और फ्लेम बंद कर देनी है। प्लेट में निकालें। ये देखिए बहुत टेस्टी सालन है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ना कि आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। इसमें जो फ्लेवर है ना आप यकीन करें बहुत मज़े का आ रहा था। मैंने जब बच्चों को दिया है तो वो यही समझे शायद मैंने चिकन के कोफ्ते बनाए हैं, उन्होंने मुझसे पूछा भी है। तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ना ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखिए मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। अंदर से देखें बिल्कुल पक चुके हैं, क्योंकि हमने इनको फ्राई भी किया था और इनको जो है ना हमने मसाले में भी भून लिया था।
तो मज़ेदार से कोफ्ते जो है ना ये आलू के तैयार हो चुके हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।